तो साहेब बतलाते हंसा सरवर तभी चले। हंस नाम चेतन सरवर शरीर छोड़ के चला जाता है और फिर अपने खाने का, वाणी का, स्थूल पंच विषय का अध्यास लेकर जाता है। देह परि को सुन, देह तो मुर्दा हो जाता है और अध्यास, और फिर शरीर गर्भावस्था में फिर चला जाता है और शरीर धारण कर लेता है। तो वही हाल है। तो अध्यास छोड़ने के लिए, वासना छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? निरंतर का अभ्यास बताए। एक तो दुख दर्शन, स्वरूप दर्शन, परिणाम दर्शन, वही निरंतर करते रहना चाहिए। जिस शरीर में हम अध्यास बनाते, वासना टिकाते, जिस शरीर के अध्यास जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं, गिरते रहते हैं, इस शरीर पर विचार करके देखिए। हड्डी, चाम, मांस सब अलग करते जाओ, करते जाओ। हड्डी, चाम, मांस, चमड़ी सब कुछ अलग करते जाओ, करते जाओ, तो रूप नाम का कोई पदार्थ बचेगा नहीं, शरीर नाम का पदार्थ बचेगा नहीं। प्याज को एक एक छिलके निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, तो प्याज बचती नहीं। इसी प्रकार शरीर का हमारा हाल है। अभी सुंदर दिखाई पड़ता है, 4 दिन के बाद तो देखने लायक नहीं रहता। शरीर, जिस शरीर को देखने के लिए, छूने के लिए, प्राप्त करने के लिए कान, मन, धन की बाजी लगा देते हैं और मरने पर इसको देखने के लिए तैयार नहीं। जब रावण गिर गया, इसकी लाश पड़ गई मैदान में, तब किसी व्यक्ति ने बताया, मंदोदरी को बताया, इसकी पटरानी को, अरे तुम्हारा पति तो गिर चुका, जाओ आखिरी तिलक के विदाई तिलक कीजिए। तब क्या कहते मंदोदरी, क्या कहती है, अरे हमारा पति का मृत्यु तभी हो गया था जब उन्होंने सीता को उठाई थी। तब मनुष्य का मौत कब होता है? जब बुरा काम करता, वही समय इसका मौत होता है, दूसरा मौत नहीं। मौत शरीर से मरना, कोई मरना नहीं। जब चोरी, हिंसा, व्यभिचार, दुराचार, निंदा, झूठ, गाली गलौज, उलट पलट जो भी मनुष्य करता, तभी इसका मौत की शुरुआत हो ही जाती है। और ऊपर उसको ढोंचा मात्र है। जैसे लाइट में से, अरे जैसे बल्ब में से लाइट निकल गई, लाइट बिजली चली गई, बिल्कुल बल्ब होने पर बिल्कुल अंधेरे का अंधेरा है। इसी प्रकार मनुष्य जब चरित्रहीन हो जाता है, चरित्र भ्रष्ट हो जाता है, विचारहीन हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, तभी वो मुर्दा हो जाता है। मंदोदरी ने कहा इनका मौत तो तभी आ गई, तभी इसका तो आखिरी तिलक था, आखिरी विदाई था। अब तो ऊपर ऊपर का ढांचा गिरा दो, कितना अच्छी बात बताई। इसी प्रकार सब मनुष्य का हाल है, पूरे काम करने वाले का। देखो, मृत्यु प्राप्त करने के लिए, मरने के लिए, सत्ता, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जीवन की बाजी लगा देते। ऐसे एक अज्ञानी मनुष्य है, विषयी मनुष्य है, और दूसरा एक मुक्त पुरुष है जिसको ज्ञानी बोलते, तत्ववेता बोलते। देखो महापुरुषों को मुनिंद्र भी बोल देते, आए हैं संध्या पाठ में मुनिंद्र। मुक्त प्राप्त करने के लिए जीवन की बाजी लगा देते हैं। मुक्त होने के लिए कान, सत्ता, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ बाजी लगा देते हैं। तो कितना परिवर्तन है। एक मनुष्य जो अपने आप में सुख शांति ढूंढता है, अपने में शांत होना चाहता है, अपने भीतर की ओर देखता है, एक बाहर की ओर देखता है, एक सुख शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए बाहर की ओर दौड़ता है, प्राणी पदार्थ की ओर नजर करता है। ये आगे आ जाए जो पीछे और जगह नहीं मिली हो, आगे आ जाए जगह। इतना अंतर है, चल के आ जाओ पीछे। ये माताएं और भाई बीच का रास्ता छोड़ दे, आगे आओ, आगे जगह है। चलो सर। इसलिए बाहर का आकर्षण दौड़ छोड़ के अपने भीतर की ओर मोड़ना चाहिए। दिल में खोज, दिल ही में खोजो, ये करी माना रामा। सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए,
तो बाहर की ओर से भीतर की ओर जाओ मुक्त होने के लिए। जिस प्रकार देखो गोबर का कीड़ा गोबर में से उत्पन्न होता है और गोबर को खाकर ही जीवन जीता है और फिर गोबर में मरता है। इसी प्रकार हमारा जीवन है, हड्डी चाम मस्का ढांचा में से शरीर की उत्पत्ति होती है और पूरे जीवन पर वही में रगड़ता है। वही देखना, वही भोगना, वही खाना, वही विषय, वही चिंतन, वही देखना, वही हड्डी चाम मस्का ढांचा है। इसके अलावा कुछ सुख शांति, कुछ सोना भरा हुआ है शरीर में, कुछ भी नहीं है। लेकिन वही इसी प्रकार हड्डी चामच में उत्पन्न होना, इसमें मरना और फिर घर में जाना। जैसे जल की मुर्गी आती है, साहब ने प्रमाण दिया है जल को कोई का, वो जल में मरती, इसमें से उत्पन्न होती, फिर भीतर जाती, बाहर आती। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है, गर्भवास में जाता, बाहर आता, गर्भवास में जाता और बाहर आता। वही इसका जन्म मरण का चक्कर चालू है। साहब कहते कहीं कबीर पाछे पछते ही हो या घर से जब बागर से हो। अभी तो तुम पछताते नहीं, अभी प्राणी पदार्थ मिल जाते हैं भोगने के लिए, देखने के लिए, चखने के लिए, अभी पछताते नहीं, बड़ा आनंद मानते। लेकिन एक दिन गोबर का कीड़ा बनना पड़ेगा। बैल, पशु, पक्षी, ओ मीन, ऊपर उड़ने वाले पक्षी आदि छोटे छोटे मोटे जंतु बनकर जीवन भर करोड़ों जन्म तक बार जन्मना और मरना, वही मरते जाओगे तब पता चल जाएगा। इतना करोड़ों जन्मों का इसका दुख का चिंतन कीजिए। इसको दोष दर्शन कहते हैं। देखो बैल को जोड़ देते सुबह में 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, प्राणियों को कितने कष्ट देते हैं, जिंदे प्राणियों का खाल निकालते। अभी देखो ना कितने हमारे धर्म पालक लोग हैं, कैया बैल आदि बचाने के लिए मेहनत करते हैं। कितने तो ऐसे है कि जिंदगी खाल निकालते और बिक्री करते। हजारों चमड़े का हड्डी मांस का भी व्यापार चलता है, अभी अटकता नहीं है। और आदमी वहां का किसी प्रकार का 500 सालों के पहले, हजारों के साल के पहले जैसा मनुष्य का मन था, इसी प्रकार अभी भी ऐसा ही मन बना हुआ है। अभी इसी प्रकार प्राणियों की हिंसा कर कर अपने जीवन का निभाव करते हैं। तो आगे सोचिए, अपने बाहर के आकर्षण हटा के अपने आप में आना है। हौसा सरवर तजी चले। हमारा जो अध्यास बनाया, वासना बनाया, वही वासना हमारा देह धरने का कारण बनता है। एक बार एक सम्राट जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, बहुत अपने लश्कर से बहुत आगे निकल गया, अंधेरा फिर गया, अब कहाँ जाना और वापस आने का रास्ता भी भूल गया। अंधेरे में तो रास्ता समाप्त हो जाता। अब देखा इधर एक छोटा सा दीपक जल रहा था और दीपक के आधार से वहीं पहुंच गया और दीपक के नीचे देखता है एक छोटी सी पोटरी, इसमें भी पोटरी और चर्म से मड़ी हुई थी और हड्डी का खंभा लगाया था और इधर से इधर सब गंदगी पर इसने एकदम नाक दबा दिया। अरे कैसा आदमी, इतना खतरनाक आदमी, इतनी गंदगी में सड़ा हुआ है, निकलने का नाम नहीं लेता और मैं यहीं आ गया हूँ, क्या करना अब करना क्या? आगे पीछे तो अंधेरा, इसके चरणों में गिर गया सम्राट। अरे भाई एक रात के लिए आपकी मधुली में मेरे को जगह दे दीजिए, सुबह में 5:30 बजे तो निकल जाऊंगा। इतनी गंदगी है, आपको इसमें रहने का मन कैसे होता? जैसे आपका हो गया, अच्छा ठीक, मैं तो 6 घंटा रहूंगा। जैसे नहीं हट जाओ यहाँ से, निकलो, तुम सम्राट तो सम्राट तुम्हारे घर के, मैं 5 घंटे के लिए भी जगह नहीं दूंगा तुमको। अरे मैं सम्राट हूँ, मगध का राजा, मेरे को एक रात को ठहरने दो। सब लोग ऐसा ही बोलते, जो भी आते ऐसा ही बोलते, 4 घंटा 2 घंटा और फिर निकलने का नाम नहीं लेते, अपना रजिस्टर कर लेते मकान को। इसलिए मैं तो जगह नहीं दूंगा। लेकिन आखिर पिघल गए, वो भी तो आदमी था, रह जाओ, लेकिन 5:30 बजे तो निकलना ही निकलना। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया और रुक गया।
अपने आप में आराम से नींद लेने लगा। 2 घंटा 3 घंटा हो गया और बड़ी मजा आने लग गई। अब जिसको गंदे मानता था इसको बंदी करने लग गया, जिसको सुगंध दुर्गंध मानता वही सुगंध मारने लग गया। बड़ी मजा आ गई। अब 5:30 बजे 6 भी बज गए लेकिन उठने का नाम नहीं लेता था। वो व्यक्ति मकान मालिक ने कहा, अरे राजन तुम तो क्या कहते थे, मैं 5:30 बजे निकल जाऊंगा, अब तुम 8:30 बज गए तो निकलने का नाम नहीं लेते, क्या कारण है? सम्राट ने कहा कि अब मेरे को मजा आ गई, अब तो मैं जीवन भर यही समाप्त कर दूं। देखो इतना बड़ा अच्छा मकान क्या छोड़ना, अत्तर सुंगंध जो गोबर मानता था गंदगी इसको तो स्वर्ग मानने लग गया। वही हमारा सबका हाल। वही राजा तो भीतर चला गया जंगल में, लेकिन सब राजा ही राजा, तो चेतन तो राजा ही है। तो इसी प्रकार वही शरीर तो है, वही हड्डी का ढांचा, खंबा लगा हुआ और इसमें सब लगा। देखते हो ना आप कितनी गंदगी। तभी तो जीना ही जीना चाहते हैं। 60-80 साल की उम्र में 90 साल हो गए कोई छोड़ना चाहते हैं। अभी तो और बचाओ तो साहब ने दृष्टांत दिया था बुढ़िया का। तो इसी प्रकार है। देखो बूढ़ा बूढ़ी दोनों, बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा हो गया। अरे 90 साल के बूढ़ा और बूढ़ी, ध्यान दीजिए, अब 90 साल के थे बूढ़ा बूढ़ी, दोनों की उम्र पहुंच गई थी और बूढ़ी ने तलाक के लिए अर्जी दे दी हाईकोर्ट में बुरहानपुर। अरे मेरे को हमारे बूढ़े से तलाक लेना है। अब स्टेट को भी मजा आ गया। जुआन तो तलाक लेते ही, लेकिन इतने बूढ़ा बूढ़ी जब दांत सब गिर चुका और कान का भी मशीन लगाए थे तभी तलाक लेना चाहते थे। मैजिस्ट्रेट का क्या बात, 90 साल की दोनों की उम्र और इतनी उम्र में तलाक लेने का कारण क्या, और जाओगे कहाँ? कोई दूसरा पात्र तो मिलने वाला नहीं। तब बुढ़ी ने कहा, जब मैं इस बूढ़े को सुनाती थी हूँ मेरा प्रवचन, तब वो मशीन निकाल लेता है, मशीन कान का मशीन पूरी निकाल देता और मैं सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ तो मशीन लगा के सुनती हूँ। इतना अन्याय। तो मेरी बात सुने तभी मशीन लगा के सुनना चाहता, मैं इसके पास बात। देखो इतने में तो कितने गर्म हो जाते हैं। तो इतनी उम्र में अरे मशीन लगाने की भी जरूरत नहीं। वही मेरे को कहते हैं साहब मेरे को सुनाई नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ आपको सुनने की कोई जरूरत भी नहीं है। कितने सुने होंगे मेरी बात, और सुनने की जरूरत क्या, जितना सुना इसको निकालो। आप तो जितना सुना है इसको निकालने की जरूरत है। जिसका भोगा इसकी वासना निकालने की जरूरत है। जिसको देख लिया इसकी तो बड़ी गड़बड़ है। देख लिया इसका अध्यास अब तो छोड़ने की जरूरत है। और क्या देखोगे, क्या करोगे? तो इसी प्रकार हमारा हाल है। हमारा पर आगे बढ़ते हमारी मूल पॉइंट वही चला था, वासना की बात। तो हमारी वासना के कारण, विकार के कारण हम जन्म देह धारण करते आए। साहब कहते 14 शब्द की चौपाई में, जियत न करे हूँ मुझे का करे हो, जियत है जो न करे। तुम जिंदे में अपने अध्यास वासना नहीं छोड़ पाओगे तो मरने पर क्या छोड़ोगे? जो यही डॉक्टर वकील इंजीनियर होगा कोई दिल्ली जाकर पर वही इंजीनियर डॉक्टर रहेगा, और यही कोई चोरी करेगा कि जेब कट्टर होगा, वो चाहे कलकत्ता अहमदाबाद कहाँ भी जाएगा जेल कट्टर, वो कट्टर ही रहेगा, जेब कट्टर। वो कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा। जैसा जैसा अध्यास लेकर जाओगे इस प्रकार का बनोगे। एक बार एक महात्मा मरने की तैयारी में थे, अपने सब चेला चाटियों को बता दिया था अब मैं मरने जा रहा हूँ, 1 महीना के आगे नहीं जी पाऊंगा। तो मेरी बात सब ध्यान से सुनो। इतने में सब लोग मैं सिर्फ 1 महीना जीऊंगा। सब संत लोग इनके इर्द गिर्द घूमने लगे, भक्त लोग भी आ गए। लेकिन एक शिष्य था जो वो गुरु के पास भी नहीं आता था और अपने चेले अपने गुरु भाई के साथ भी नहीं बैठता था।
इनकी फरियाद क्या रहे? हमारे पास जो आपका जो बड़ा शिष्य है जिसका नाम है विचार सागर, वो तो विचार सागर तो नहीं आपके पास भी नहीं बैठता, नहीं हमारे साथ बैठता। कारण क्या है? एकांत में रहता है। इसको बुलाइए, आप तो मरने की नौबत पर और आपको देखने को नहीं आता। इसको बुलाए, अरे विवेक तुम हमारे पास तो नहीं बैठते। अब हमारा अंतिम महीना चल रहा है, 1 महीने हम शरीर छोड़ने वाला हूँ। ठीक, देखिए गुरु जी, मैं व्यर्थ सुनता नहीं, व्यर्थ विचार नहीं करता, व्यर्थ देखता नहीं। मेरी समस्त ऊर्जा मुक्ति की ओर लग चुकी है। व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना सब छोड़ के निरर्थक बातों को छोड़ने के अपने आप में डूब रहा हूँ। कितनी अच्छी बात गुरु ने अब अपने चेले को सुनाए। देखो इनके बात बहुत 100% सत्य है, अच्छी बात है, मार्के की बात है, इम्पोर्टेंट है। और इनके वो करता है जैसे हम समस्त ऊर्जा बाहर के भौतिक प्राणी पदार्थों में लगी थी, इसको हटाकर अपने आप में लगा। इसी प्रकार तुम भी लग जाओ, इसी प्रकार अपने आप में लगना है। हमारा समय भी समाप्त हो गया है।